जय जवान जय किसान जय अनुसंधान। तो दोस्तों मैं निशांत राणा देखिए आज लेकर के आया हूँ मैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का एनालिसिस पेपर है। पेपर का नाम है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप। ये आपका पेपर कोड है AC 5007। तो आज हम लेकर के आए हैं पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं एनालिसिस। तो आप देखते हैं आपके पास जो भी सीरीज हो फर्स्ट ABCD 4 सीरीज थी, तो मेरे पास B सीरीज उपलब्ध हुई है मुझे, तो मैं B सीरीज का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। इसका आप आंसर क्वेश्चन देखते हैं। पपीते का व्यवसायिक प्रबंधन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो पपीते का व्यवसायिक प्रबंधन किसके माध्यम से किया जाता है? तो पपीते का व्यवसायिक प्रबंधन, इसका आंसर हो जाएगा ए, बीज के द्वारा पपीते का व्यवसायिक प्रबंधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, विटामिन सी की मात्रा किसमें सर्वाधिक होती है? तो विटामिन सी की मात्रा अगर प्रचुर मात्रा पूछा जाए तो आंवला में होती है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा बारबोडोस चेरी में। इसका आंसर जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है ये चेरी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कॉफ़ी एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉफ़ी एक है, तो कॉफ़ी एक अधिक प्रकाश वाला पौधा, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला लेकर के चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा एक बीजपत्रीय है? तो एक बीजपत्रीय, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, आंसर बी द राइट आंसर खजूर। नारियल का खाया जाने वाला भाग, तो नारियल का खाया जाने वाला भाग सभी लोग जानते हैं कि फ्रूट बहुत खाया जाता है। चाय का वानस्पतिक नाम, चाय का वानस्पतिक नाम है, इसका आंसर ए हो जाएगा कैमेलिया चाइनीसिस। क्वेश्चन नंबर अगला है, नारियल का वानस्पतिक नाम, तो नारियल का वानस्पतिक नाम कोकस नुस्फेरा। क्वेश्चन नंबर अगले लेकर के चलते हैं। इस हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया गया है, बीवी पेरस देखी जाती है, तो बीवी ये आपको कटहल में देखने को मिलता है। मृदुला किस्म किसकी है? तो मृदुला किस्म आपके अनार की मृदुला किस्म है, ना कि आपका अमरूद अंजीर, इसमें किसी की नहीं है, अनार की मृदुला किस्म है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीची किस प्रकार? तो लीची स्फेनेसी किस्म का पौधा है। और गर्लिंग की क्रिया की किन फसलों में आमतौर पर की जाती है? तो ये प्रक्रिया आपकी ये होती है अंगूर में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 12 चिंतामणि किसकी किस्म है? चिंतामणि इज वैरायटी ऑफ, तो ये चिंतामणि आपकी काजू की वैरायटी है। और अंबरी किसकी है? तो अंबरी ये आपकी सेब की है। अगला क्वेश्चन, अंबरी किसकी वैरायटी है? तो ये सेब की है। नाशपाती किसके? तो ये बोरोन की कमी से नाशपाती के फल फट जाते हैं, बोरोन और पानी की कमी से फटते हैं। और सुंदरम किसकी किस्म है? तो सुंदरम ये आपकी चाय की किस्म है। अगला क्वेश्चन है, किन फलों में ऊर्जा का स्रोत अत्यधिक पाया जाता है? तो ऊर्जा, तो इसमें अखरोट और बादाम आपका सही हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए अखरोट में सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाई जाती है। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। अनानास किस कुल का है? तो अनानास है आपका ब्रोमिलेसी का है, तो ये ब्रोमिलेसी आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च फॉर ड्रग्स, तो इसका है आपका पुणे, महाराष्ट्र पुणे में है, पुणे में पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है, कॉलीफ्लोरस प्रकृति पाई जाती है, तो ये कटहल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, केले में पुष्पक्रम कहाँ लगता है? तो केले में पुष्पक्रम ऑक्सिलरी और टर्मिनल, लेकिन ऑक्सिलरी टर्मिनल दोनों होते हैं, तो इसका आंसर डी सही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसका क्योंकि दो, अब ये तो हमें ये वाला तो गलत, पहला तो इसका गलत ही हो जाएगा, लेकिन ऑक्सिलरी और टर्मिनल दोनों में होता है, तो इसका आंसर दो मिल रहे हैं। जैसे रियल आंसर इसका ऑक्सिलरी और टर्मिनल दोनों जा रहे हैं, तो ऑक्सिलरी आपने राइट किया, तो ऑक्सिलरी भी फिर देखते हैं कैसा है। स्वपरागित फसल है, तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स इज, तो इसका कटहल आंसर सही होगा, आंसर डी सही होगा। और प्रोटोगाइनिस, इसका आपका आंसर नारियल में होता है, ये आंसर सी सही होगा। फल का फटना शारीरिक देखा तो इसका लीची का होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीली पत्ती का रोग, तो ये पीली पत्ती का रोग आपका सुपारी में लगता है। ग्रेनुलेशन रोग है, तो ये नींबू वर्गीय फसलों में सिट्रस में है। तो ट्रेनिंग की निफिंग विधि विकसित होती है, तो ये अंगूर में होती है। और सीमा और धानी ने पहली बार संजीव टिश्यू किया था, तो इसका आंसर आपका होगा, इसका 1934 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्ट्रॉबेरी में गुणसूत्रों संख्या, तो स्ट्रॉबेरी में गुणसूत्रों संख्या 56 होती है। केले के शक्कर का आदर्श वजन होता है, तो इसका वजन होता है 500 से 750 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, स्ट्रॉबेरी का खाने योग्य भाग है, तो स्ट्रॉबेरी खाने योग्य भाग है प्लेसी फैमिली से, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन क्लाइमेटिक? तो इसका आंसर अंजीर हो जाएगी, अंजीर नॉन क्लाइमेटिक क्रॉप्स है। अगला क्वेश्चन, सेब का इस तरीके से तो ये 0 से 4 किया जाता है, तो इसका 0 तो नहीं होगा, लेकिन 0 से 4, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आंसर डी आंसर इज द राइट आंसर होगा। टी बडिंग का दूसरा, तो टी बडिंग का पेच और सील्ड रिंग नहीं है, इसका सील्ड और टी बडिंग को सील्ड भी कहते हैं। हवा अवरोधी, तो इसका हवा अवरोधी अपनी ऊंचाई तो 8 गुना होता है, इसका 8 गुना करता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छी गुणवत्ता की चाय की संसार में कहाँ पाई जाती है? तो ये दार्जिलिंग में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली चाय पाई जाती है। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, भारत में सर्वाधिक अमरूद उत्पादक है, तो भारत अमरूद उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी इलाहाबाद और लखनऊ में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। विटामिन बी का दूसरा नाम, तो विटामिन बी का दूसरा नाम आपका ये आंसर सही हो जाएगा, राइजोबिन हो जाएगा। केंद्रीय स्रोत बागवानी, तो ये आपका लखनऊ में है, इसका आंसर लखनऊ हो जाएगा। आड़ू में गुणसूत्रों की संख्या, आड़ू में गुणसूत्रों की संख्या है 16 गुणसूत्रों की संख्या होती है आड़ू में। अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। आड़ू का वनस्पतिक रूप है, तो बेरी और ट्रूप नहीं है, लेकिन ट्रूप इसका पहला इसका ये सही हो जाएगा। सेब के बाग का खतरनाक कीट है, तो इसका होगा बूली एफिड बोले तो बूली माऊ, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। आम की निर्यात किया जाता है सबसे ज़्यादा अल्फांसो वैरायटी, इसका निर्यात सबसे ज़्यादा किया जाता है। और जीरो एनर्जी, तो इसके भंडारण किसके द्वारा किया था, तो ये एस के राय के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृदा का कौन सा पीएच मान, तो मृदा का पीएच मान 6.5 to 7.5 से इसमें सर्वोत्तम फसलें उगाई जाती हैं बागवानी के लिए। आम का भ्रूणपोष ये चंद्रकरण है। अनानास वनस्पतिक रूप से फल है, तो इसका अनानास का हो जाएगा आपका सोरोसिस, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आम की सघन बागवानी के लिए, तो इसका आम्रपाली और दशहरी, लेकिन आम्रपाली इधर राइट आंसर हो जाएगा। आपने भी किया तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और इस क्वेश्चन अपने दोस्तों को विद्यार्थियों को शेयर करते हैं कि सभी लोग अपना एनालिसिस मैच करने आंसर किसी मिला लें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्टीजा एक वायरल रोग है, तो ये नींबू वर्गीय का है। और अगला है मंगला की उन्नतशील है, तो ये मंगला की सुपारी की है। अगला क्वेश्चन है खाने योग्य केला है, तो ये त्रिगुड़ित है, आपने देखा भी होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण फल नहीं है, तो इसका आपका आंसर अनानास हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल, तो ये आम हो जाएगा। आम और राष्ट्रीय फल आम है। पनामा बिल्ट किस में लगता है, पनामा बिल्ट केला में लगता है, बनाना में लगता है। चाय का वनस्पतिक परिवर्तन किया जाता है, तो चाय का वनस्पतिक कटिंग के द्वारा किया जाता है। अब आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं। ये उत्तर सीरीज आप सभी लोग मिला लें और फिर कमेंट करके बताएं। कॉफी निम्नलिखित में से किस कुल का पौधा, तो कॉफी है रूबिएसी कुल का पौधा है, रूबिएसी इसका आंसर सही हो जाएगा। आंसर डी सही होगा। प्राकृतिक रबर के, तो ये टायर बनाने के लिए काम किया जाता है। में आती है अमरूद में व्यावसायिक परिवर्तन किस विधि के द्वारा होता है, तो अमरूद व्यवसाय स्टूलिंग के द्वारा होता है। स्टूलिंग इधर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पपीते का उत्पत्ति स्थान, तो पपीते का सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल उत्पत्ति पूछा है, तो इसका पपीते का सेंट्रल होगा, सेंट्रल अमेरिका हो जाएगा। और ड्वार्फ कैवेंडिश एक किस्म है, तो ये आपकी केले की है। इसका आंसर डी आंसर ये आपका हुआ। आप पूरा एनालिसिस पूरा कर दिया हमने पेपर, और दोस्तों को शेयर कर दिया। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप आने वाली वीडियो और एग्रीकल्चर से हर प्रकार रिलेटेड वीडियो आसानी से हम आपको दे सकें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान। मैं निशांत राणा।